हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू दैट। आज के टुडे मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले दो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। पहला, इंडियाज एग्रीकल्चरल सेक्टर फेस कर रहा है हेडविंड्स एज चाइना इज डिस्टर्बिंग द फर्टिलाइजर सप्लाई। और दूसरा, क्रेडिट ग्रोथ रेट स्लो है पर फिर भी बैंक निफ्टी रिकॉर्ड तोड़ रही है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई बैंक निफ्टी इज रैलिंग। हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। चाइना ने इंडिया को स्पेशलिटी फर्टिलाइजर रोक दिए है सप्लाई करना। अब इंडिया के एग्रीकल्चरल सेक्टर को एक बड़ा झटका लगा है। चाइना ने पिछले 2 महीने से स्पेशलिटी फर्टिलाइजर का सप्लाई ऑलमोस्ट बंद कर दिया है बिना कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिए। ये फर्टिलाइजर इंडिया की फार्मिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 80% इम्पोर्ट चाइना से होता है। अब स्पेशलिटी फर्टिलाइजर होते क्या है? ये नॉर्मल यूरिया डीएपी वाले फर्टिलाइजर्स नहीं होते। इनका यूज हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी, कॉटन, इन सब में यूज होता है। ये पानी में घुल जाने वाले फर्टिलाइजर होते हैं विच इज कॉल्ड एज वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स, और कंट्रोल्ड या स्लो रिलीज होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, बोरॉन प्रोवाइड करते हैं और कस्टमाइज्ड या नैनो फर्टिलाइजर्स भी इंक्लूड करते हैं। इनका नाम होता है ज्यादा यील्ड, बेहतर सॉइल हेल्थ और कम एनवायरमेंटल डैमेज करने के लिए। अब ये चाइना का साइलेंट बैन है, तो ये कैसे हो रहा है? तो कोई ऑफिशियल बैन नहीं है, लेकिन इंडियन कंपनीज के शिपमेंट्स को चाइना के पोर्ट्स पे रोका जा रहा है। इंस्पेक्शन डिले, पेपर वर्क का इशू और क्लियरेंस ना मिलना, ऐसे सारे रीजंस की वजह से सेम फर्टिलाइजर्स चाइना बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ से ये अनऑफिशियली ब्लॉकेड है जो इंडिया के अगेंस्ट स्पेसिफिकली लगाया जा रहा है। क्या हम इसे रिवेंज कह सकते हैं? पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच बॉर्डर टेंशंस चल रहे हैं। इंडिया ने चाइनीज एफडीआई पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और दोनों कंट्रीज के बीच काफी जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन चल रहा है। इसीलिए चाइना अपना इकोनॉमिक मसल यूज कर रहा है साइलेंटली प्रेशर बनाने के लिए। अब इंडिया की डिपेंडेंसी क्या है और क्या दिक्कतें आने वाली है? 80% इम्पोर्ट चाइना से होता था। अब जून टू दिसंबर में पीक सीजन होता है फर्टिलाइजर के लिए। इंडिया में अभी तक ये स्पेशली फर्टिलाइजर की टेक या मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम कम था और इंटरेस्ट भी कम था। बट एज यू से, देयर इज स्टिल लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, क्योंकि डिमांड अभी भी बढ़ रही है। अब ये डिसरप्शन इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल बन गया है। काफी इंडियन कंपनीज लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मार्केट साइज भी बढ़ने वाला है। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उनका एस्टिमेट है कि 2029 और 32 के बीच $1 बिलियन से ज्यादा का सेल होगा एंड उसका जो कैगर होगा वो होगा 9.2% का। बायोस्टिमुलेंट्स, वी आर एक्सपेक्टिंग टू सेल देम अराउंड $734 मिलियन के एंड उसका कैगर होगा 15.6%। और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग टू सेल इट अराउंड $1.13 बिलियन का एंड उसका कैगर होगा अराउंड 7%। अब इंडिया के लिए क्या ऑप्शंस है? जॉर्डन, यूरोप, इजराइल जैसे कंट्रीज से सोर्सिंग एक्सप्लोर हो रही है, लेकिन डिलीवरी टाइमली ना हुई तो प्लांटिंग सीजन खराब हो सकता है। अब ये सिर्फ फर्टिलाइजर तक सीमित नहीं है। चाइना पहले भी और चीजों पे इंडिया को इनडायरेक्टली टारगेट कर चुका है, जैसे रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो हमने पहले एपिसोड्स में देखा है। ईवीज और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन अप्रैल से शिपमेंट्स रुक गए हैं। अगर हम बात करते हैं बुलेट ट्रेन, जो टीएमबीज होते हैं, जो मुंबई टू अहमदाबाद प्रोजेक्ट के लिए मशीन्स भी चाइना पे होल्ड पे डाली हुई है। तो इस सब का कंक्लूजन ये है दैट इट इज टाइम फॉर सेल्फ रिलायंस, जो हम काफी एपिसोड से बात कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत का फोकस अब स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स, रेयर अर्थ्स और टेक इनपुट्स पे भी होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, ट्रस्टेड कंट्रीज से ट्रेड करना होगा और चाइना के ये मूव्स दिखाते हैं कि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं है, अब इनपुट्स और ट्रेड पे भी लगेंगे। आज की दूसरी न्यूज, बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई पे है। अब क्या है ये रैली के पीछे का रीजन? अगर हम आज की बात करते हैं विच इज जून 26, 2025, बैंक निफ्टी ने थर्ड कॉन्जिक्यूटिव डे रैली दिखाई है और न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया है ऑफ अराउंड 57,076। पहले का रिकॉर्ड हाई था 57,049 जो जून 9 को किया था। जून मंथ में भी लाइकली ग्रीन क्लोज करेगा। दिस इज द फोर्थ स्ट्रेट मंथली गेन। ऐसा विनिंग स्ट्रीक लास्ट टाइम मार्च 2016 में देखा गया था। अब रैली के पीछे के की फैक्टर समझते हैं। फेवरेबल ग्लोबल क्यूज है। ईरान इजराइल
वॉर का जो ट्रूस हुआ उसमें ग्लोबल मार्केट में रिस्क ऑन सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ है। इन्वेस्टर्स अब इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में कॉन्फिडेंस के साथ कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं। दूसरा, प्राइवेट बैंक्स की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। रैली का मेजर कंट्रीब्यूशन अगर आया है तो वो आया है एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्ट्रॉन्ग प्राइवेट बैंक से। इनका एसेट क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है, एनआईएम्स इंप्रूव हो रहे हैं, रिटेल लेंडिंग ग्रो कर रहा है और कॉस्ट कंट्रोल और डिजिटल पुश भी पॉजिटिव है। थर्ड रीजन ऐसा है कि आरबीआई की रेगुलेटरी सपोर्ट है। आरबीआई ने कुछ की रिलैक्सेशंस दिए हैं, जैसे प्रोजेक्ट फाइनेंस रूल्स के रिलैक्सेशन समझते हैं। ड्राफ्ट गाइडलाइन में 5% प्रोविजनिंग बोला गया था इंफ्रा लेंडिंग पे, फाइनल गाइडलाइंस में ये कट किए हैं 1.25% फॉर कमर्शियल रियल एस्टेट, 1% फॉर रेसिडेंशियल एंड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। इससे बैंक के लिए लेंडिंग अट्रैक्टिव बन गया है। और भी कुछ प्रो ग्रोथ स्टेप्स लिए हैं, जैसे गोल्ड लोन रूल्स रिलैक्स किए हैं, एलसीआर नॉर्म्स सॉफ्टन किए गए हैं और ईसीएल इम्प्लीमेंटेशंस को डिफर किया गया है। अगर अग्रेसिव मॉनेटरी एक्शन देखें तो आरबीआई ने रेपो रेट कट किया है बाय 50 बीपीएस, सीआरआर में भी 100 बीपीएस का कट लाया है, जिससे लिक्विडिटी काफी बूस्ट हुई है। लेकिन क्रेडिट ग्रोथ रेट अभी भी थोड़ा स्लो है। मई एंड तक ईयर ऑन ईयर क्रेडिट ग्रोथ सिर्फ 9% थी, जो मार्च 22 के बाद सबसे लोएस्ट था। ईयर टू डेट ग्रोथ सिर्फ 0.2% है, जबकि पिछले साल सेम टाइम पे ये 2.1% था। तो ये स्लोनेस हमें क्यों दिख रहा है? पहले तो कैपेक्स पिकअप बहुत स्लो है, रूरल का डिमांड थोड़ा वीक है, प्रोजेक्ट डिलेज हो रहे हैं और एनालिस्ट का मानना है कि ये पॉलिसी इम्पैक्ट Q3 और Q4 ऑफ FY26 तक दिखने लगेगा। अगर हम फ्यूचर का आउटलुक देखते हैं तो क्या कहते हैं चार्ट्स और एनालिस्ट्स? बजाज ब्रोकिंग का व्यू है कि बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है और टेक्निकल इंडिकेटर से अगर हम स्टडी करते हैं तो जो 14 डेली आरएसआई है उसमें एक अप ट्रेंड है, कंफर्म्स बुलिश मोमेंटम। अगर हम सपोर्ट जोन को देखते हैं तो वो 54,000 और 54,500, जब तक ये होल्ड करेगा ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये किसी भी टाइप से कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। क्या चीजें मॉनिटर करनी चाहिए इस टाइम पे? अगर हम क्रेडिट ग्रोथ की बात करते हैं तो वो अभी काफी स्लो है, बट रिवाइवल हो सकता है अगर रैली सस्टेन होती है तो। अगर आरबीआई पॉलिसी की बात करते हैं तो वो काफी सपोर्टिव है और उसने लेंडिंग और लिक्विडिटी को बूस्ट भी दिया है। इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वो थोड़ा सॉफ्टन हो गया है और उससे रेट कट्स का स्कोप भी मिलता है। अगर केपेक्स एक्टिविटी बात करते हैं तो रिवाइवल पेंडिंग है, अगले ट्रिगर हो सकते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट तो वो काफी पॉजिटिव है और फॉरेन इन्फ्लोज उसे काफी सपोर्ट कर रहा है। तो ऑल इन ऑल बैंक निफ्टी की रैली सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बैंक फंडामेंटल्स, आरबीआई का सपोर्टिव स्टांस और इम्प्रूव्ड ग्लोबल सेंटिमेंट का कॉम्बिनेशन है। अगर क्रेडिट ग्रोथ रेट पिकअप होता है तो और मैक्रो सेटअप स्टेबल रहता है तो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट लेग ऑफ रैली शुरू हो सकता है। ओके, अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनिक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे अगर आपको क्विक न्यूज का एक्सेस चाहिए तो आप इसे और एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे HDFC बैंक शेयर हैज हिट record high, surpassing to 2000 mark. HDFC Bank shares reached a record high of 2017, crossing the 2000 mark. The stock has gained 14% in 2025, making it the best year since 2019. Analysts maintain a bullish outlook with the potential targets of 2186 and 2220. The bank's non-bank lending unit, which is HDB Financial Services, has a fully subscribed IPO. तो उसके वजह से भी शायद आज HDFC ने काफी अच्छा रैली दिखाया है। प्लस वो काफी सालों से ऑलमोस्ट इन द लास्ट 3-4 years वो काफी ऐसे एक जोन में था, साइडवेज था, एंड फाइनली इट हैज नाउ क्रॉस्ड द 2000 मार्क। जैसे हम देख सकते हैं, हिताची एनर्जी इंडिया सिक्योर्स अ मेजर ट्रांसफार्मर ऑर्डर फ्रॉम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन. It has won an order from Power Grid Corporation of India for 30 units of 765 kilowatt 500 MVA single-phase transformers. The equipment will be manufactured at their Vadodara facility, aligning with the Make in India initiatives. The transformer will help power approximately 30 million Indian households and support the country's growing energy demand. उसके बाद हम देख सकते हैं India and US disagree on auto parts tax policy. India and the United States are experiencing disagreements regarding the tax policy for automotive parts. The conflict involves taxation strategies affecting the automobile components industry between the two nations.
तो ऐसे ही अगर आपको भी क्विक न्यूज़ का एक्सेस चाहिए तो आप हमारे न्यूज़ फ्लैश को और एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप। तो जैसे हम देख सकते हैं आज का हीट मैप इट्स ऑल ग्रीन इन कलर। आज हमने बहुत अच्छा रैली देखा। निफ्टी इज अप बाय ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स। इट क्रॉस द 25,500 वाला मार्क एज वेल एंड वी कैन सी कि आज बहुत लाइक ऑलमोस्ट एवरीबडी इज अ टॉप गेनर टुडे, बट उसमें से भी सबसे ज्यादा अगर किसी ने गेन किया है तो दैट इज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज व्हिच इज अप बाय 3.03% at 312. We can see Hindalco Industries is up by 2.67% at 690 rupees. Tata Steel is up by 2.65% at 160 rupees. We can see Shriram Finance is up by 4.16% at 703. Adani Ports is up by 2.6% finally at 1,429. Bajaj Finance is up by 2.53% at 951 rupees. हम देख सकते हैं भारती एयरटेल is up by 2.48% at 2,014 rupees. And these have been the top gainers for today. Top losers की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं Tech Mahindra is down by 0.87% at 1,690 rupees. Dr. Reddy is down by 1.58% at 1,321 rupees. Hero Motocorp is down by 0.5% at 4,278 rupees. Rest, all of them have been a top gainer for today. उसके बाद if you look at the FIDI data, as of 25th June 2025, FII ने सेलिंग की थी of 2,427 करोड़. In contrast, DI ने बाइंग की है of 2,372 करोड़. Okay. Now, if you look at the top deliveries for today, हम देख सकते हैं the top 5 deliveries for today are Axis Bank, HDFC Bank, Apollo Hospitals, HDFC Life Insurance and ICICI Bank, which range from 78% to 71%. Now, let's go on our charts and analyze Nifty 50 को today. तो जैसे हम जानते हैं कि आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इन सबका मंथली एक्सपायरी था, तो हमने आज बहुत अच्छा रैली देखा. निफ्टी 50 जब ओपन हुआ, इट ओपन 30 पॉइंट्स इन द ग्रीन एंड उसके बाद ये मैंने आगे चार्ट लगाया है तो आप देख सकते हो कि इट जस्ट वेंट अप एंड फाइनली सो जैसे हम देख सकते हैं निफ्टी ओपन अराउंड 25,268. It made a high of 25,565 and it eventually closed around 25,530. वो उसके दोनों भी. So this is the analysis on the monthly basis. अगर हम daily charts पे आ जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि बहुत ही मस्त we can see a very big red candle and वो उसके 20 EMA which stands at 24,966 and 50 EMA which is at 24,586 उन दोनों के ऊपर है. उसका RSI भी बढ़ के 66 हो चुका है. इसके कई रीजंस है कि वो अब इजराइल इरान वॉर भी मेलो डाउन हो चुका है, सीज फायर आ चुका है. वी कैन सी कि जो भी रैली हुई है वो सब मेजरली उसका हिस्सा बैंक निफ्टी था. प्राइवेट बैंक्स ने बहुत अच्छा रैली दिखाया है आज. सो वी कैन सी दैट निफ्टी हैज finally crossed the 25,500 marks and we can just hope for good news tomorrow and the next week. उसके बाद if you look at Sensex is also up by 1,000 points today. एकदम to be precise 1,000 points ऊपर है Sensex. Sensex opened around 82,882, made a high of 83,812 and closed around 83,755. वो भी उसके 20 EMA और 50 EMA के ऊपर है और उसका RSI भी 65 तक है. अगर इंडाइसेस में बात करते हैं about top gainers and losers, all indices are top gainers except for two, which is Nifty IT and Nifty Realty. जो Nifty IT is down by 0.13% and Nifty Realty is down by 1%. Rest, all of them are up. They are closed in the green. सबसे ज़्यादा जो आज का top gainer है in the top indices, it is Nifty Commodity, which is up by 1.76%. Fin Nifty is up by 1.48%. जो financial companies है, banks है, private banks is up by 1%. Nifty Bank is up by 1%. BSE Bank X is up by 0.95%. So that's it for today. I'll see you on Monday. तो आपको क्या लगता है मंथ एंड तक बैंक निफ्टी कहाँ तक रैली करेगा? Tell us in the comments. Until then, share, like and subscribe and stay updated and stay curious. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.